हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ भारत में मिलने वाले डिफरेंट डिफरेंट राइट्स, जिसे अधिकार कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को बताएंगे और इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये राइट्स होते क्या हैं और इनका जो कहाँ कहाँ पर इसे मेंशन किया गया है। ओके। सो सबसे पहले तो समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स इन इंडिया। भारत में कौन कौन से अधिकार जो है वो दिए गए हैं। तो वैसे तो बहुत सारे अधिकार जो हैं वो भारत में दिए गए हैं, लेकिन अगर हम मेनली देखें तो ये चार प्रकार के जो अधिकार होते हैं वो हमें मिले हैं। फंडामेंटल राइट, जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार भी कहते हैं, या इसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको हम संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। लीगल लीगल राइट को हम कानूनी, या इसे हम विधिक अधिकार भी कहते हैं। और स्टेचुरी का मतलब हो जाता है सांविधिक, और इसका मतलब भी वही होता है, यानी कानूनी। फिर होता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार या मानव अधिकार। ठीक है। तो ये चार प्रमुख राइट्स होते हैं जो हमें इंडिया में मिले हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक एक राइट्स के बारे में। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किसे कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट को हिंदी में कहा जाता है मौलिक अधिकार, या हम इसे मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है। अब मूल अधिकार किसे कहा जाता है? तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होनी चाहिए। ठीक है। हमारे भारत के संविधान में ये लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है? तो ये पार्ट 3 में लिखी हुई है, यानी भाग 3 में लिखा हुआ है। और भाग 3 में जो आर्टिकल है वो है 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट होते हैं? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो 6 प्रकार के राइट्स हैं, इन 6 प्रकार के राइट्स को चूंकि भारत के संविधान के पार्ट 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है, अतः इन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार। ठीक है। तो ये भी रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 3 में जो लिखे होते हैं उसे तो कहा जाता है फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 के अलावा भारत के संविधान में जितने भी अधिकार हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 के अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं जहां पर कुछ अधिकारों को मेंशन किया गया है, उन सभी अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। एक्चुअली पहले आर्टिकल 31 जो था वो था संपत्ति का अधिकार, और आर्टिकल 31 जो था वो था 12 से 35 के बीच में, यहाँ पर। तो इसे मौलिक अधिकार पहले कहा जाता था, संपत्ति के अधिकार को। लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। ठीक है। तो आर्टिकल 300A में जोड़े जाने के कारण, चूंकि ये भाग 3 में नहीं है लेकिन संविधान में है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल एंड स्टेचुरी राइट्स। लीगल का मतलब हो जाएगा विधिक, और स्टेचुरी का मतलब हो जाएगा सांविधिक। दोनों का मतलब एक ही है, इसे हम कानूनी भी कहते हैं। और ऐसे अधिकार जो हमें किसी एक्ट या लेजिस्लेशन के थ्रू मिले हुए हैं, मतलब संविधान के किसी प्रावधान के तहत बने किसी कानून के द्वारा। ठीक है। कानून बनाया जाता है किसके द्वारा? संसद। मान लेते हैं संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून के तहत कोई अधिकार हमें प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसे अधिकार को कहा जाता है लीगल राइट या स्टेचुरी राइट्स, यानी कानूनी अधिकार। जैसे एक अधिकार दिया गया है, पुलिस 24/7।
यानी जो पुलिस होती है वो 24/7 जो होगी वो हमारे यानी नागरिकों के सर्विस में हमेशा खड़ी रहेगी, तत्पर रहेगी। ठीक है। मैटरनिटी लीव यानी जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको जॉब करते हुए उनको पेड लीव दिया जाएगा। यह भी उन प्रेग्नेंट लेडी को मिला हुआ क्या है, ये अधिकार है। होटल फैसिलिटीज का मतलब होता है जैसे कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है या पानी पीना है तो वो उस होटल को फ्री में उसके इस इन दोनों सर्विसेज को यूज कर सकता है। और ये भी अधिकार जो हैं वो लीगल राइट्स कहलाते हैं क्योंकि हमें लीगली कानून के द्वारा मिले हुए ये अधिकार हैं। ठीक है। अब आते हैं हम ह्यूमन राइट्स पर। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार, यानी मानव का अधिकार। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, तो ये भी तो मानव को ही मिले हुए अधिकार है। फिर इन अधिकारों में और ये ह्यूमन राइट्स में आखिर क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, ह्यूमन राइट्स जो होता है वो मानव होने के नाते मिला हुआ अधिकार होता है। जबकि ये तीनों जो अधिकार हैं, लीगल एंड स्टैच्यूटरी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो फंडामेंटल राइट्स, ये तीनों अधिकार भारत के नागरिक होने के नाते हमें मिला है। ठीक है। देखिए, ह्यूमन राइट्स जो होता है वो मानव होने के नाते मिलता है। तो चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारत के नागरिक हो, उन सभी को मानव अधिकार मिलेगा, मानव होने के नाते अधिकार मिलेगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब हो गया जैसे कि मेल है और फीमेल है, इन दोनों को मानव होने के नाते समानता का अधिकार इन्हें दिया जाएगा। ठीक है। समान अधिकार इन दोनों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि फीमेल को कम दिया जाएगा मेल को ज्यादा, या मेल को कम दिया जाएगा फीमेल को ज्यादा। दोनों को समान अधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। उचित अधिकार भी दोनों लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आशा है आपको ये अधिकारों की जो सूची है वो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।